कुछ तांत्रिक छोटे बच्चों की आत्माओं को अपने काबू में करते हैं, जो कच्चा कलुआ के नाम से जानी जाती है। कुछ तांत्रिक इन्हें मसान भी कहते हैं। कच्चा कलुआ एक ऐसी ऊर्जा रूपी आत्मा होती है जिसकी मुक्ति विधिवत संस्कार न कर पाने की वजह से नहीं होती। ये अपने शरीर के आसपास भटकती है, जिसे कुछ तांत्रिक अपने काबू में कर लेते हैं। कच्चा कलुआ को कई बार जगाया जाता है तो कई बार यह खुद जागृत हो जाता है। एक छोटे बच्चे की आत्मा जो बेहद ताकतवर है, जिसका प्रयोग तांत्रिक अपनी रक्षा, बुरे काम को अंजाम देने में करते हैं। साथ ही कुछ लोग अपने परिवार में इसका प्रयोग करवाते हैं ताकि उनको दुश्मन वंश का आगे ना पड़ सके। स्वागत है आप सभी का काल कपाल और महाकाल में। आज हम आपको कच्चा कलुआ के बारे में बताने जा रहे हैं, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। छोटे बच्चों की आत्माएं जिनका अंतिम संस्कार विधिवत तरीके से ना किया गया हो, कई बार खुद ब खुद ऊर्जा रूप धारण कर लेती है, जबकि कई बार कुछ तांत्रिक मरे हुए बच्चों के पास कच्चा कलुआ साधना कर उसे अपने काबू में करते हैं, जिसका प्रयोग वो खतरनाक शक्तियों को पकड़ने और बड़े काम को अंजाम देने या फिर रक्षा के रूप में करते हैं। इनकी शक्तियां चरम पर होती हैं, इसलिए हर कोई इन्हें काबू नहीं कर सकता। मसान यानी कच्चा कलुआ, जिसे राजस्थान में झरोटुगा भी कहते हैं, ये शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती। आमतौर पर जितनी भी अतिरिक्त भटकती शक्तियां हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कच्चा कलुआ ही है। इनके अंदर बच्चे का नटखटपन देखा जा सकता है। ये मंदिर में भी आ जा सकते हैं, क्योंकि ये बालक स्वरूप होते हैं, इसलिए इन पर काबू पाना सरल नहीं है। चलिए जानते हैं कौन बनता है कच्चा कलुआ। गर्भ में पलने वाला बच्चा, जन्म के दौरान मरने वाले बच्चे और 9 साल से कम उम्र में मरने वाले बच्चों का दाह संस्कार नहीं किया जाता है। इन्हें दफनाया जाता है या फिर नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। विधिवत संस्कार ना होने की वजह से कई बार ये खुद ही भटकने लगते हैं। यदि बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी नाल को काट दिया जाता है, किंतु जब गर्भपात हो जाए तो ऐसा नहीं हो पाता और गर्भ के जीव का सीधा संबंध विष्णु शक्ति की माया से जुड़ा रहता है, जो कि उस जीव को लगभग अजैब बना देता है। आमतौर पर यही धारणा है कि गर्भपात होने पर उस गर्भ के जीव का खेल समाप्त हो जाता है, लेकिन नहीं, वो जीव तो स्वयं माया का सहभागी होकर शेष संसार में अपना अलग ही खेल खेलता रहता है। मसान की कोई श्रेणी नहीं होती है, क्योंकि ये छोटे बच्चों की आत्माओं से बनता है और इनकी शक्तियाँ अपने चरम पर होती है। इनकी सिर्फ विधिवत तरीके से मुक्ति ही होती है, और वो भी इनकी सहमति से। इसलिए ज़्यादातर देखा जाता है कि इनकी मुक्ति इनके माता पिता ही करवा सकते हैं। चूँकि ये छोटे बालक की ऊर्जा होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा शैतानी होते हैं। ये अपने शिकार को सिर्फ खेल खेल में ही मार देते हैं। जो बालक गर्भ में ही मर जाए या फिर बालक दूध पीता हो और अन्न ग्रहण करने से पहले ही यदि उसकी मृत्यु हो जाए, वो कच्चा मसान कहलाता है। और जो बालक अन्न ग्रहण करने लगे, यानी कि आमतौर पर बच्चा 6 माह तक अन्न ग्रहण करने लग जाता है और उस बच्चे की विवाह ना हो, चाहे उसकी आयु 80 वर्ष ही क्यों ना हो, ऐसा जीव पितर योनि में जाता है। ये मैंने दोनों बातें आपको इसलिए बताई ताकि आप कच्चा मसान और एक आम बालक की मृत्यु होने पर उसका फर्क समझ सके। इसके अतिरिक्त मुंजा, ब्रह्म राक्षस, खवीस और अनेकों योनियां भी हैं। मसान कोई भी हो, अधिकतर ये अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि इनके साथ ओनाड का देव स्वयं रूप होता है। तांत्रिक पूजा और अनुष्ठान के द्वारा इन पर काबू पाते हैं, क्योंकि इनका पावर की कोई सीमा नहीं है और ये छोटे बच्चों की आत्मा होती है जिनमें अनंत ऊर्जा का वास होता है, इसलिए कहीं भी आ जा सकते हैं। यहाँ तक कि पवित्र जगहों पर भी इनको आने में कोई तकलीफ नहीं होती। पूजा पाठ और अनुष्ठान द्वारा ही इन पर काबू पाया जा सकता है। कुछ तांत्रिक इन्हें अपनी निजी स्वार्थ के लिए पकड़ते हैं, क्योंकि इस पर काबू पाना बेहद कठिन होता है। आपको बता दूं,
गर्भवती महिलाओं को होता है इनसे सबसे ज्यादा खतरा। अगर कोई गर्भवती महिला कच्चा कलुआ की चपेट में आ जाती है तो उसके गर्भ को बचाना बेहद कठिन होता है। कच्चा कलुआ सबसे ज्यादा इनकी ओर ही आकर्षित होता है। अगर किसी गर्भवती महिला पर कच्चा कलुआ यानी मसान अटैक कर देता है तो सबसे पहले वो अपना निशाना महिला के गर्भ में पल रहे भ्रूण को बनाता है, जिसकी वजह से गर्भ गिर जाता है या फिर नष्ट हो जाता है। आज से ही नहीं, पुराने समय से वंशानुगत ईर्ष्या के चलते कुछ लोग इनका प्रयोग अपने दुश्मन के वंश को बढ़ने से रोकने के लिए करते आ रहे हैं। तांत्रिक इनका प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए भी करते हैं, लेकिन इनका अंजाम बेहद भयानक होता है, क्योंकि अगर कच्चा कलुआ कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ता और छोटे मोटे उपाय से वो काबू ही नहीं आता। इसलिए हर कोई इसे अपने लिए इस्तेमाल करने से डरता है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, कच्चा कलुआ की साधना एक ऐसी शक्ति है जो तांत्रिक क्रियाओं से भी काफी ऊपर है। और जिस तांत्रिक के पास या फिर साधक के पास कच्चा कलुआ यानी कि मसान की शक्ति होती है, उसके पास बहुत सी ऐसी विद्याएं होती हैं जिसका इस्तेमाल करके वह मुश्किल से मुश्किल काम को बड़ी ही आसानी से कर पाता है। कच्चा कलुआ साधना से मारण प्रयोग और वशीकरण भी किया जा सकता है। कच्चा कलुआ वशीकरण साधना का मुख्य तौर पर इस्तेमाल बड़े बड़े वशीकरण को करने के लिए तथा बड़े तंत्र की तांत्रिक क्रिया को करने के लिए किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साधना को बहुत से फायदे हैं, इसलिए साधना को हासिल करने के लिए तथा कच्चे कलुए को सिद्ध करने के लिए बहुत से साधक काफी प्रयास करते हैं, परंतु आधी अधूरी जानकारी के कारण वह अपने प्रयासों में असफल हो जाते हैं और वह अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। बहुत से तांत्रिक साधना को करने के बाद जमीन में छुपा हुआ खजाने की तलाश करते हैं। साथ ही वशीकरण का इस्तेमाल करने के लिए भी इस साधना का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इस शक्ति के जरिए मारण कर्म भी किया जा सकता है, जिससे ये मुख्य रूप से छोटे बच्चों और औरतों को अपना निशाना बनाते हैं। कच्चा कलुआ की साधना सिद्ध हो जाने के बाद यह कभी कभी लोगों को परेशान भी करती है और लोगों को आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। इस शक्ति पर सिर्फ वही तांत्रिक काबू पा सकते हैं जो काफी उच्च साधना करते हैं, या फिर जो सिद्धि तांत्रिक है वही कच्चा कलुआ की शक्ति पर काबू पा सकते हैं। परंतु इसके बावजूद भी ये शक्ति अपने साधक के प्रति वफादार रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये शक्ति संभावनाओं पर काम करती है। ऐसा नहीं है कि अपने इसको सिद्ध कर लिया तो ये आपकी गुलाम ही हो जाएगी। अगर आपके पास आत्मरक्षा मंत्र की सिद्धि नहीं है तो आपको ये साधना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपको भयंकर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि आपकी जान भी चली जाए। इसलिए कच्चा कलुआ की साधना शुरू करने से पहले रक्षा मंत्र की सिद्धि अवश्य कर लें। कच्चा कलुआ की साधना टोटल 11 दिन की होती है और इन 11 दिनों में आपको बहुत ही संयम बरतना पड़ता है। कच्चा कलुआ को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक नाबालिग बच्चे के शव का कफन ले जाएं और नाबालिग बच्चे के शव के कफन पर उस नाबालिग बच्चे के मुंह की थूक लपेट दें और इसके बाद इसे लेकर आधी रात के समय किसी भी एकांत जगह पर जाकर बबूल के पेड़ के पास चले जाएं और फिर इस कफन को उस बबूल के पेड़ के नीचे बिछा दें और फिर पेड़ से थोड़ी दूर जाकर मल त्याग करें और बिना पानी से शौचे वापस आ जाएं और उसी कफन पर अपना आसन लगाकर बैठ जाएं। इसके बाद अपने हाथों से एक पाव कच्चा मांस परोसें। यह मांस बकरे का ही होना चाहिए। मांस परोसने के बाद अपनी आंखें बंद कर लें और अपने ऊपर कच्चा कलुआ मंत्र का जाप करें। इसका मन ही मन 108 बार जाप करें। 108 बार जाप पूरा होने के बाद परोसे गए मांस के टुकड़े में से छोटा सा टुकड़ा लेकर अपनी जीभ के नीचे दबा दिया जाता है और फिर मन ही मन 108 बार मंत्र का फिर से जाप किया जाता है। 108 बार मंत्र का जाप पूरा होने के बाद उस मांस के टुकड़े को अपने मुंह से निकालकर अपने माथे पर सजदा करना होता है और फिर वहां से कफन लेकर चले जाना होता है। यह साधना कुल 11 दिनों तक चलती है। 11 दिनों में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि साधना पूरी करने के बाद जब घर वापस जाया जाता है तब आपको किसी से भी बात नहीं करनी होती है। साधना को करते हुए या करने के बाद कई बार ऐसा लगता है कि कोई पीछे से आवाज दे रहा है, परंतु आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना होता और चुपचाप अपने घर चले जाना होता है।
रास्ते में कोई टोके तो उससे बात नहीं करनी होती या खुद से भी किसी भी प्रकार की आवाज नहीं करनी होती। 11वें दिन जब कच्चा कलुआ सिद्ध हो जाता है तब वह सामने आकर बात करने लगेगा। जब कच्चा कलुआ सामने आ जाता है तब उसे मांस और मदिरा का प्रसाद चढ़ाकर उससे अपना वचन लेकर अपने घर लौट आना होता है। इस तरह कच्चा कलुआ सिद्ध हो जाता है और सिद्ध होने के बाद आप उससे अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। हालांकि इस साधना को सिद्ध करना उतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं, लेकिन जब एक बार कच्चा कलुआ सिद्ध हो जाए तो इसकी शक्ति के बारे में बात करता हूं कि ये बड़े से बड़े तांत्रिक बंधन को आसानी से काट सकता है। इसके अलावा इसकी शक्ति का इस्तेमाल करके गर्भवती औरतों के बच्चे भी गिराए जा सकते हैं और छोटे बच्चों को बीमार किया जा सकता है। साथ ही इस साधना का इस्तेमाल करके किसी की भी जान ली जा सकती है, जिसे मारण कर्म कहा जाता है। इसके अलावा कच्चा कलुआ का इस्तेमाल करके किसी आदमी के पूरे वंश का नाश किया जा सकता है या फिर उसके वंश को लंबे समय तक श्रापित किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कच्चा कलुआ पर देवी देवताओं की शक्ति भी जल्दी काम नहीं करती है, हालांकि ये काफी कम मामलों में ही होता है। कच्चा कलुआ को हटाने के लिए बहुत ही बड़े अनुष्ठान करने पड़ते हैं। कच्चा कलुआ को पुराने जमाने के समय में खदानों की सुरक्षा में लगाया जाता था और जब कोई व्यक्ति उस खजाने को प्राप्त कर लेता था तो उस खजाने को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले कच्चा कलुआ को काबू में करना होता था। यह साधना वशीकरण में भी काफी काम आती है और इसके द्वारा किया गया वशीकरण को काटना अत्यंत मुश्किल होता है। ऐसी मान्यता है कि जमीन में गड़े हुए खजाने के आसपास 3 शक्तियां होती हैं, जिसमें पहले जिन्नात, दूसरी तक्षक और तीसरा मसान। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को कहीं पर भी गड़ा हुआ खजाना दिखता है तो उस खजाने को हासिल करने के लिए उस व्यक्ति को इन्हीं तीनों में से किसी एक शक्ति को काबू करना जरूरी होता है। पुराने वक्त में ऐसा माना जाता था कि राजा महाराजा अपना खजाना कहीं पर भी जमीन में गाड़ देते थे और उसकी रक्षा के लिए वे छोटे छोटे बच्चों की बलि देते थे और इस बलि के माध्यम तथा तांत्रिक शक्ति से राजा महाराजा उस आत्मा को उस खजाने के आसपास कैद कर दिया करते थे और उस खजाने पर राजा के ही वंशज कंट्रोल कर सकते थे। राजा के वंशज के अलावा जो भी व्यक्ति उस खजाने को हासिल करने की कोशिश करता था उसकी मृत्यु हो जाती थी, चाहे वह खुद ही कितना बड़ा तांत्रिक ही क्यों ना हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी प्रकार की तंत्र साधना करना चाहते हैं या इसमें आपकी रुचि है तो इसको किसी भी प्रकार से दुरुपयोग में ना लाएं। ये साधना किसी गुरु के सानिध्य में ही करें, अन्यथा भारी नुकसान के जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिचितों को व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए शेयर जरूर करें। मित्रों के साथ नीचे दिए गए बटन के माध्यम से अवश्य शेयर करें, जिससे वह भी इसके बारे में जान सके और इसका दुरुपयोग करने से बचें या लाभ उठा सके। अगली बार पुनः आपसे एक नए विषय के साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए काल कपाल महाकाल को देखते रहिए और अपना बेहद ख्याल रखिए।